बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैं सब आपको करा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वो तमाम लेक्चर्स देखे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, इसको आप सॉल्व करके सिंगल मैट्रिक्स में, एक ही मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जिस तरह पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है, तीन मैट्रिसेस दिए हैं और तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। जब दो मैट्रिक्स के दरम्यान में कुछ ना हो तो मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ठीक है ना, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और सिंगल मैट्रिक्स में इसको एक्सप्रेस कराना है। तो टारगेट हमारा ये होगा कि सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते और बाद में ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरह मल्टीप्लिकेशन है, इंतहाई आसान है। देख ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ रहा है। अब यही फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 0 से भी 0, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आ रहे एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थर्ड नंबर मैट्रिक्स है, या इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, चूंकि इसमें एक ही कॉलम है तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा 2 4 6। बात की समझ आ रही है? तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, 1 प्लस 4 से आ रहे 5 4 एंड 2 2 4 और इससे आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6। अब हम इन दो मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंतहाई आसान है। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ा होता है 10 प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड 12 मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12 होता है एंड 6 1 ज़ा 6 7 72 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 प्लस 16 और 26 इससे आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। और अगर देखा जाए, देख ले, सिंगल मैट्रिक्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो इन्होंने कहा था कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स, तो सिंगल मैट्रिक्स हमने बना दिया है। अच्छा जी, सेकेंड नंबर पार्ट में भी हमें तीन मैट्रिसेस दिए हैं, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और बाद में इस थर्ड नंबर जो मैट्रिक्स है इसको इससे सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंतहाई आसान है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो इससे आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 21 आ रहे हैं, -1 माइनस 4 प्लस 15 5 माइनस 8 प्लस 0 और ये माइनस, और ये थर्ड नंबर जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, ये अपनी जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 5 7। ठीक है, तो इसको मजीद जब हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 21 से आ रहे माइनस 19 एंड इससे आ जाएगा -5 प्लस 15 से आ रहे 10 और 5 माइनस 8 से -3 आ रहे। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस 5 और 7 से, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। इंतहाई आसान है, -19 और -2 से क्या आ रहे हैं, -21 आ रहे हैं ना। ठीक है, 10 और माइनस इंटू माइनस, एक माइनस ये है और एक माइनस इस 5 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। सो 10 प्लस 5 से क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, -3 और -7, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -7 आएगा ना, तो -3 और -7 से आ जाएगा -10। तो अगर देखा जाए, देख ले, ये सिंगल मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रो है तो लिहाजा ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। -21 15 -10 ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट में भी हमें तीन मैट्रिक्स दिए हैं, 7 1 2 9 2 और 1। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स है 3 1 4 है प्लस 2 2 4 और 2। तीन मैट्रिक्स दिए, इनको भी हमने सिंगल मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। तो इंतहाई आसान है, सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 क्या थे 21
प्लस 1 4 ज़ा 4 आ जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो भी इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 5 ज़ा 5। ठीक है ना। अच्छा, ये जो दूसरा मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है इसमें ये 2 जो है बाहर है, ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तमाम एलिमेंट के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 4 से आ जाएगा 8 और 2 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 4। ये 2 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं ना, कोई स्केलर आ जाए तो वो अंदर मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब अच्छा, अब क्या करना है, इनको मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। 21 और 10 से आ जाएगा 31 और 35 इससे आ रहे 35। अच्छा जी, और इससे क्या आ रहे, इससे आ रहे 27 और 8 और 5 से 40 आ रहे। अच्छा जी, 40 प्लस यहाँ पर रह जाएगा 8 और 4। अब दो मैट्रिसेस रह गए, इनको हमने ऐड करना है, दरमियान में एडिशन का सिंबल है तो ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 35 के साथ 8 जो है वो ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 43 और 40 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 44। तो ये सिंगल मैट्रिक्स में हमने इसको एक्सप्रेस करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा 43 एंड 44। और ये मैट्रिक्स कौन सा है सर? कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है लिहाजा इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पार्ट में भी हमें 3 मैट्रिसेस दिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देख ले, पहले दो मैट्रिक्स के दरमियान में एडिशन है तो इनको हमने ऐड करना होगा। किस तरह ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 जो है 3 के साथ ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। 3 माइनस 2 से आ रहे 1, -1 और -1 से -2 आ जाएगा। -4 और 1 से आ रहे -3। ठीक है, और थर्ड नंबर जो ये मैट्रिक्स है ये अपनी जगह पर आ जाएगा 1 3 5 2 4 6। अब हमें क्या करना है? अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इंतहाई आसान है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 4 1 2 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 3 12 आ रहे, 1 4 4। फर्स्ट रो जो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20, 1 6 6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा -2 -6। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ तो 2 3 ये -6 और 3 4 12 आ रहे हैं ना। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ 2 5 ये हो जाएगा -10 एंड 3 6 18 आ रहे। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 2 से आ रहे क्या आ रहे? 6 आ रहे। अच्छा, और 12 और 4 से 16 आ रहे। इसी तरीके से इससे 26 आ रहे। -2 -6 से -8 आ जाएगा, इससे -18 आ रहे। और इससे क्या आ रहे? -28 आ रहे। अच्छा, 28 आ रहे हैं ना, 28। ओके, तो ये देख ले सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। 6 16 26 -8 -18 और -28। तो सिंगल मैट्रिक्स में हमने इसको कन्वर्ट एक्सप्रेस कर लिया है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चारों के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, इंतहाई आसान था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि लेट a इक्वल टू 2 - 5 1 3 0 -4। बी मैट्रिक्स दिया है 1 - 2 - 3 0 -1 5। सी मैट्रिक्स दिया है 0 1 - 2 0 -1 -1। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड 2a + 3b - 4c। इसको आपने फाइंड करना है। 3 मैट्रिसेस दिए हैं a b c और इनको फाइंड करना है, तो इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा? देख ले, a मैट्रिक्स के साथ क्या है? 2 है, तो हम इस ए मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्सीलेंट, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आसान है। बी मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर 3 है तो इस बी मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सी मैट्रिक्स के साथ 4 है तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2a, तो मैं 2 लिख देता हूँ। और ए मैट्रिक्स कौन सा है उसको लिख देते हैं 2 - 5 1 3 0 -4। और इनके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 2 से आ जाएगा 2 2 4 आ रहे, इससे आ जाएगा 10, 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 0 0, 2 -4 -8 हो जाएगा। तो 2a मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब इन्होंने कहा 3b, तो 3b हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 3b, ये तो हमने 2a को फाइंड कर लिया है। चलो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। 2a मैंने फाइंड कर लिया है। अब बारी है 3b की, यानी बी मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बी मैट्रिक्स कौन सा है? 1 - 2 - 3 0 -1
और 5 है। तो इसके साथ चलो 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू, तो इससे आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 -9, 0 -3 3 5 15। तो ये मैंने क्या कर लिया है, ये मैंने 3b को भी फाइंड कर लिया है। 3b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब किसकी बारी है, 4c है, यानी c मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4c। तो 4 लिख देता हूँ। c मैट्रिक्स कौन सा है, 0 1 -2, 0 -1 -1। इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा, 0 -4 -4। तो 4c भी हमारे पास फाइंड हो गया है। 4c को भी हमने फाइंड कर लिया। अब काम आसान हो गया। 9, अब सिंपल एडिशन है, इसमें और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि फाइंड 2a + 3b - 4c, तो वो मैं लिख देता हूँ, 2a + 3b - 4c। सो 2a कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो ये आप लिख देंगे 4 - 10 2 6 0 और -8 हो जाएगा, प्लस 3b कौन सा मैट्रिक्स है, 3b कौन सा है, ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिख देते हैं 3 - 6 - 9 हो जाएगा, 0 -3 और लास्ट में 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -4c है, तो -4c फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो -4c लिखने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास स्पेस भी कम है, और खैर ये बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इसको हमने क्या करना है, इसकी एडिशन करानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे, तो 4 + 3 से आ जाएगा 7, -10 -6 से आ रहे -16, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -9 है, तो इससे -7 आ रहे। ठीक है, 6 + 0 से 6 आ रहे, 0 -3 से -3 आ जाएगा, -8 और क्या है 15 है, -8 और 15 से भी 7 आ जाएगा। ठीक है, 7। अच्छा, यहाँ पर -4c है, तो माइनस अपनी जगह पर, और 4c जो मैट्रिक्स है उसको भी हम लिख देते हैं 0 4, यहाँ पर -4c है ना, 0 4 -8, 0 -4 -4। अब क्या करना है, दरम्यान में माइनस है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इंतहाई आसान है। करस्पॉन्डिंग 7 - 0 से 7 आ जाएगा, -16 और -4 से -20 आ रहे, -7, और यहाँ पर भी देखिए ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस हो जाएगा, ये है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -7 + 8 से क्या आ रहे, 1 आ रहे, ये 6 है, 6 - 0 से 6 आ जाएगा, -3 और माइनस इंटू माइनस +4, तो -3 और +4 से आ रहे 1, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 4 से +4 आ जाएगा। देख ले, एक माइनस बाहर है एक अंदर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 + 4 से क्या आ रहे, 11 आ रहे। तो ये बेसिकली आपके साथ कंप्लीट आंसर हो जाएगा, 7 - 21 6 1 और 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका, ये आंसर बेसिकली हो जाएगा 2a + 3b - 4c का, ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद भी एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर भी किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।